हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कैसे लिखते हैं, बेसिक इन्फो मैंने दिया है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। उसके पहले आई रिक्वेस्ट गाइस प्लीज़ लाइक करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। आप सभी के लिए मैं टाइम निकाल कर अच्छी कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग कभी दोबारा फिर कोडिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले थोड़ा मैं बता दूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया है। प्लीज़ गाइज अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देखें, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है आपको पता है कि हम बोले थे कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज नथिंग बट अ मैजिक बॉक्स जिसके अंदर कोड इंप्लीमेंट होता है बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। क्या कैसा कोड लिखना है, क्या आउटपुट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। कभी कभी इनपुट नहीं भी लेता है, आउटपुट नहीं भी देता, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। तो ये हम देखेंगे टाइप्स क्या है। तो डिक्लेरेशन जस्ट इसलिए करते हैं कि हम कंपाइलर को ये बता सकें कि भैया देखो हम एक आने वाले टाइम में फंक्शन यूज करने जा रहे हैं, तो तुम घबराना नहीं। ऐसे नहीं डिक्लेयर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेन क्या होता है, मेन जो फंक्शन होता है एंट्री पॉइंट होता है, कंपाइलर यहीं से एंट्री करता है। तो अगर हम डिक्लेयर कर दिए रहेंगे तो पता चलेगा उसको ठीक है कि आप किसी इस नाम का फंक्शन लिखे हुए हो तो उसको हम बुला रहे हो, यानी मुझे पता है कि इसके बारे में ऑलरेडी पता है। तो डिक्लेरेशन जस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कॉल क्या होता है कि जब भी हम फंक्शन बॉडी बना दिए तो उसको यूज़ करने के लिए उसको कॉल करना होता है। कॉल करने के लिए नेम का यूज़ किया जाता है, वो हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल से भी, या प्रीवियस वीडियो पे देखिए जिसमें ऑलरेडी हम इजी एक्सप्लेनेशन दिया है मेमोरी के हिसाब से। ठीक है, डेफिनेशन मीन्स क्या, ये बॉडी जिसके अंदर मेन कोड लिखा रहता है। रिटर्न क्या करता है फंक्शन, वो आपको पता है। नहीं पता है तो फिर आने वाले टाइम हम समझाएंगे, अभी क्लियर समझ में आएगा। तो इतना तो पता है आपको कि डिक्लेरेशन क्या है, कॉलिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। अब आइए हम देखते हैं कि फंक्शन का टाइप क्या है। टाइप इन द सेंस, देखिए दोस्तों इतना आप जानिए, हमने पढ़ा कर रखा है कि फंक्शन जो भी होता है एक मैजिक बॉक्स होता है। इसके अंदर हम कोड लिखते हैं और बेस्ड ऑन कोड ये आउटपुट देता है, और बेस्ड ऑन इनपुट ये आउटपुट देता है। ठीक है, अब ये कितने टाइप का होता है, तो वही तो बात है यहाँ पे। देखिए बात ये है कि जो भी फंक्शन है हमारा, ये हो सकता है कि बिना इनपुट लिए आउटपुट भी नहीं देगा। अब आप सोचेंगे ये क्या लॉजिक हुआ, इनपुट भी नहीं देगा, नहीं लेगा, आउटपुट भी नहीं देगा, तो फिर होगा क्या। आउटपुट इन द सेंस दोस्तों होता क्या है, आउटपुट मीन्स क्या होता है कि दो तरह से होते हैं। या तो आप प्रिंटफ के द्वारा सीधे, प्रिंटफ क्या करता है कंसोल के ऊपर, कंसोल में जहां हमारा आउटपुट दिखता है ना, कंसोल के ऊपर प्रिंट करता है, इतना तो पता है। और फंक्शन का दूसरा काम क्या होता है कि जो इसको बुलाया है उसको डेटा रिटर्न करता है। यानी कि सपोज इस मेन मेथड के अंदर यहां से हम एक फंक्शन को बुला रहे हैं, जो यहां पे एक फंक्शन है फू, लेट्स अज्यूम फू एक नाम का फंक्शन है। तो ये जब बुलाएंगे तो क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहां पे फिर रिटर्न होता है ना। तो रिटर्न के टाइम में हो सकता है ये कुछ डेटा लेकर रिटर्न हो, कुछ डेटा लेकर जब रिटर्न होगा, तो जब कुछ डेटा लेकर रिटर्न होगा तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट। ये हम देखेंगे कि रिटर्न क्या होता है, कैसा होता है। तो ये पहला केस क्या होगा कि जब कोई इनपुट नहीं ले एंड कोई आउटपुट नहीं दे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको देखिए। तो पहला टाइप क्या है, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों, इनपुट मीन्स कोई इनपुट नहीं लेगा, एंड नो आउटपुट मीन्स कोई रिटर्न नहीं होगा। तो इसको एग्जाम्पल से जब देखेंगे तो समझ में आएगा। आज हम जस्ट आपको बेसिक बताएंगे कि टाइप्स क्या होते हैं, फिर वन बाई वन करके सब पे एक एक वीडियो, वो भी दो दो तीन तीन एग्जाम्पल मेमोरी के साथ बताएंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, नो आर्गुमेंट बट आउटपुट देगा, मीन्स कोई इनपुट नहीं लेगा बट आउटपुट देगा। थर्ड क्या है कि आर्गुमेंट लेगा बट आउटपुट नहीं देगा, मीन्स इनपुट लेगा बट आउटपुट नहीं देगा। फोर्थ कंडीशन क्या है, इनपुट भी लेगा एंड आउटपुट भी देगा, यानी इनपुट भी लेगा एंड आउटपुट भी देगा। तो ये चार कंडीशन है दोस्तों, ये चार तरह के फंक्शन होते हैं। जितने भी फंक्शन का मेथड है इसी चार कैटेगरी में आते हैं। ये चार कैटेगरी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर फंक्शन में आप मास्टर हो गए। तो वो चीज़ हम पूरा एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इट रिटर्न्स टू कॉलर प्लेस। फंक्शन जब भी जहां से बुलाए, सपोज इस प्लेस पे मैंने कॉल किया, तो कॉल होने पर क्या होता है, वो फंक्शन के पास जाता है, एग्जीक्यूट होके, और क्या होता है यहाँ से रिटर्न होता है। रिटर्न वहीं पर होगा जहां से बुलाया गया है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे कि इट रिटर्न्स टू कॉलर प्लेस। जो बुलाया है वहां पर रिटर्न होगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि जब रिटर्न हो तो क्या डेटा लेकर वहां जाएगा। अगर डेटा लेकर जाएगा तो रिटर्न टाइप कुछ होगा, अगर डेटा लेकर नहीं जाएगा तो रिटर्न टाइप नहीं होगा। ये रिटर्न टाइप क्या है, आर्गुमेंट क्या है, एग्जांपल के साथ देखेंगे, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिए कि जहां पे फंक्शन को बुलाया गया है पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर वहां पर रिटर्न होना
ऑलरेडी मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, आप चेकआउट करें। ये क्या है, ईच फंक्शन है सेपरेट मेमोरी बॉक्स दोस्तों। यही मेरा गेम चेंजर साबित होगा दोस्तों। मैं जैसा दावा करता हूं ना दोस्तों कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए करता हूं कि हर एक चीज को मेमोरी के हिसाब से, रैम के हिसाब से बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो रैम पे ही आएगा कि फंक्शन को रैम से मैप करके फिर हम ये एक एक टाइप को देखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हर एक फंक्शन का एक मेमोरी बॉक्स होता है। आप सोचेंगे क्या है, जैसे एक रफली एक आइडिया देता हूं। जैसे हम लोग जब लिखते थे, आपको पता है इंट एक्स, तो रैम में आपको पता है एक मेमोरी बन जाता था एक्स। उसी तरह जब एक फंक्शन, आप सपोज ये फंक्शन का बॉडी है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसके लिए एक अलग मेमोरी बॉक्स बनेगा और इसके जितने डेटा रिलेटेड हैं वो इसी बॉक्स में जाएगा। सपोज दूसरा एक फंक्शन है, इसका जितने रिलेटेड डाटा है एक मेमोरी बॉक्स में जाएगा। ये दोनों अलग अलग मेमोरी बॉक्स है, इसको बोलते हैं स्टैक फ्रेम। आने वाले टाइम हम इसको देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, टेंशन नहीं। आज जस्ट हम आपको इन्फो देना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि फंक्शन कुछ भी नहीं है। फंक्शन के अंदर जो हम कोड लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। इनपुट ले भी सकता है, इनपुट नहीं भी ले सकता है, आउटपुट दे भी सकता है, आउटपुट नहीं भी दे सकता है। दोनों आउटपुट नहीं हो सकता, एक इनपुट होगा आउटपुट नहीं, इनपुट नहीं होगा आउटपुट। ये चारों कंडीशन है, हम इस चारों कंडीशनों को 1 by 1 करके समझेंगे। बट इतना समझ गए, आपको इतना पता है कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेसिक। तो इसको देखिए, तो टाइप्स हम इतना समझ गए, लेकिन अब वही बात है, एक और कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। डिक्लेरेशन मींस क्या है दोस्तों, जस्ट टू इन्फॉर्म कंपाइलर। देखिए यहाँ पे एंट्री करेगा कंपाइलर, जैसे फंक्शन को कॉल करेंगे क्या होता है, जहां पे फंक्शन होता है सर्च करता है वहां पे चला जाता है। तो इसको कॉल किया, यहाँ पे आ गया, इसके अंदर जितने भी कोड होंगे इसको एग्जीक्यूट करेगा और इसके लिए एक अलग मेमोरी बॉक्स बनाएगा जिसको स्टैक फ्रेम होता है। इसको हमको पता है, बता दिया, अभी डिटेल में भी देखेंगे। फिर जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा, फंक्शन कंप्लीट होगा, फिर रिटर्न होगा। कहाँ पे रिटर्न होता है दोस्तों, जहां से इसको बुलाया गया है। और हो सकता है कि कुछ डेटा लेकर जाए, कुछ डेटा कैरी करके भी जाए, तो उसी जो डेटा कैरी करके जाएगा उसी को रिटर्न वैल्यू बोलते हैं। आने वाले टाइम एग्जांपल के साथ देखेंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा, जो कोड होगा एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद द एंड होगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है। आइए अब देखते हैं कि सिंटेक्स क्या है, क्योंकि बेसिक चीज तो हम बहुत कुछ देख लिए, लेकिन एक्चुअल सिंटेक्स क्या है अभी तक नहीं देखे, इसलिए नहीं बता रहा था दोस्तों, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट मैं बताता आपको कि रिटर्न टाइप ये है, तो आप बोलेंगे रिटर्न टाइप क्या होता है। अभी तो कुछ बेसिक इन्फो आपके माइंड में डाल दिया, अभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी इसका यूज करके आप देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो जो सिंटेक्स है, जैसे हम लोग क्या वेरिएबल का सिंटेक्स पता था ना हमको, ऐसे लिखते थे इंट एक्स। इसका क्या मतलब है, ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है, एक मेमोरी बॉक्स बन जाएगा जिसका नाम एक्स है, इसके अंदर डेटा लिख सकते हैं। उसी तरह इस फंक्शन का भी सिंटेक्स है। फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, मैं बताया कि फंक्शन जो है ये क्या कर सकता है, कुछ इनपुट ले सकता है, कुछ आउटपुट दे सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये इनपुट हो सकता है और बीच वाला पार्ट क्या है, कोड है, और ये क्या है, आउटपुट दे सकता है। इतना तो पता है। तो जो आउटपुट दे सकता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मीन्स क्या आउटपुट देगा, किस टाइप का आउटपुट देगा, इतना समझिए क्या होता है, और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। बट इतना समझिए, रिटर्न टाइप मीन्स आउटपुट क्या देगा। फंक्शन नेम आपको पता है, हर एक मेमोरी बॉक्स का जैसे नेम होता है उसी तरह हर एक फंक्शन का नेम होगा, क्योंकि इसी फंक्शन का नेम का यूज करके हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट। ये ब्रैकेट ही बताता है कंपाइलर को दोस्तों कि हाँ देखो अब ये फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है, आर्गुमेंट 1। आर्गुमेंट 1 मींस इनपुट 1, इनपुट 2, डॉट 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 मींस जितना चाहो उतना इनपुट दे सकते हो, ये आर्गुमेंट है। उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दे सकते, याद रखिए इंटरव्यू क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे सेमीकोलन दे देने से क्या होता है, ये टर्मिनेट हो जाता है, ये फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं होगा, ये वन लाइन की तरह, एक अलग लाइन की तरह ट्रीट होगा, ये फंक्शन ट्रीट नहीं होगा। इसीलिए सेमीकोलन यहाँ पे ऐसे नहीं दे सकते। इसके बाद डायरेक्ट क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस देते हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पे जो मन में आए, जो लॉजिक है लिखिए, और लास्ट में यहाँ पे अगर कोई डेटा रिटर्न करना हो तो यहाँ से ऐसे रिटर्न करके लिख सकते हैं या एंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो समझ में आएगा, बट अभी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो लॉजिक क्या है, सिंपल है दोस्तों। पहले फंक्शन का नेम, सपोज हम एक ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं तो क्या बोलेंगे, ऐड। ये इनपुट लेने वाला है तो इनपुट यहां दे देंगे, सपोज ऐसे इंट एक्स, इंट वाई, बेस्ड ऑन दैट। ये क्या है, आगे अगले वीडियो में हम अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। आप जस्ट इतना समझ चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। और ये क्या होता है, और सपोज यहाँ पे ऐड करके आप चाहते हो रिटर्न कराना, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं रिटर्न करने के लिए कभी भी डेटा। तो यहाँ पे जिस टाइप का रिटर्न होगा उस टाइप का रिटर्न टाइप लिख देंगे, और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा। ये हो गया बॉडी। इसको कॉल करने के लिए क्या है, फंक्शन का नेम लेंगे और जो आर्गुमेंट यहाँ पास किए हैं उस आर्गुमेंट को यहाँ पास कर देंगे। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बस टच करा रहा हूँ, ये बता नहीं रहा हूँ, टच करा रहा हूँ। डिटेल में 1 by 1 करके सीखेंगे, इतना तो मेरा प्रॉमिस है आपसे ना कि आपको मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। अब मैं जितना बोल रहा हूं आप ध्यान से बस सुन लो कि क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सब कुछ हेल्प करेगा। समझ में आया? आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
तो वही जो हम बता दिए अभी कि क्या है, ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स आपको समझ में आ गया है दोस्तों। तो सिंटेक्स हम देख लिए कि सिंटेक्स इज नथिंग बट क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन है उसमें क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा। बेस्ड ऑन दैट इनपुट है तो इनपुट है, इनपुट नहीं है आउटपुट हो सकता है, इनपुट हो सकता है आउटपुट नहीं हो सकता है, दोनों का दोनों नहीं हो सकता। ये 4 केसेस हम देखें। अब इसी 4 केसेस को थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं, बेसिक जस्ट टच करेंगे, हम डिटेल बाद में देखेंगे, जस्ट टच करेंगे। तो पहला केस क्या है दोस्तों कि नो इनपुट नो आउटपुट। तो देखिए नो इनपुट का मतलब क्या है, देखिए कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ लेकिन इसके अंदर कोई डेटा नहीं दिया मैं, क्या आप देख पा रहे हैं, कोई डेटा नहीं दिया गया, यानी नो इनपुट। नो आउटपुट का क्या मतलब है, यहां पे रिटर्न टाइप वॉइड लिख दिया। वॉइड मींस क्या होता है दोस्तों, नथिंग, इतना समझिए। वॉइड मींस होता है नथिंग। हम आने वाले टाइम में इंटरव्यू पॉइंट व्यू से बताएंगे कि वॉइड के बारे में एक्चुअल क्या होता है, पॉइंटर में पढ़ाएंगे। लेकिन आप इतना मान के चलिए फिलहाल कि वॉइड मींस नथिंग होता है, जहां भी वॉइड दिखा मींस नथिंग। ये बॉडी है, इसमें जो लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये माइंड में आ रहा होगा कि भाई इनपुट नहीं ले रहा, आउटपुट नहीं दे रहा है, तो ये कोड का मतलब क्या है। टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। बस इतना आप टच समझिए कि सिंटेक्स क्या है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, नो आर्गुमेंट बट रिटर्न टाइप है। तो नो आर्गुमेंट मींस देखिए कोई आर्गुमेंट नहीं लिया इस ब्रैकेट में, मींस कोई इनपुट नहीं लिया लेकिन आउटपुट रहा है, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न कैसे करना होता है, जब भी रिटर्न करना हो, मैं क्या बोला दोस्तों, रिटर्न कीवर्ड और उसके आगे जो रिटर्न करना है। तो रिटर्न सम वैल्यू, ये सम वैल्यू क्या है, ये रिटर्न टाइप। सपोज ये हम 2 रिटर्न कर रहे हैं तो 2 क्या होगा, इंटीजर होगा, तो यहां पे इंट लिख देंगे। सपोज यहां पे 0.5 आ रहा है यानी फ्लोट है, तो यहां फ्लोट लिख देंगे। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके देखेंगे। रिटर्न टाइप मींस नथिंग बट ये कौन सा टाइप का डेटा हम रिटर्न करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पे रिटर्न टाइप है तो यहां पे रिटर्न कीवर्ड लिखें, यहां पे वॉइड है तो यहां रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट समझिए, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हम देखेंगे। मेमोरी डायग्राम को हमें समझा लेने दीजिए, फिर आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट क्या है, विथ आर्गुमेंट नो आउटपुट मींस इनपुट लेगा लेकिन आउटपुट नहीं देगा। तो देखिए यहां पे इनपुट लिया है, इनपुट देखिए इनपुट 1 इनपुट 2, जितना इनपुट चाहे उतना दे सकते हो, और लेकिन आउटपुट नहीं दिया। आउटपुट नहीं दिया मींस क्या है, वॉइड। जब भी आउटपुट नहीं देना हो क्या है, वॉइड। तो अगर वॉइड है तो यहां पे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आउटपुट रिटर्न ही नहीं करना है तो रिटर्न नहीं। रिटर्न यूज तब करना होता है जब हमको कुछ आउटपुट को क्या करना है, रिटर्न करना है। तो यहाँ पे आउटपुट नहीं रिटर्न करना है, आउटपुट वॉइड है, तो यहाँ पे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। ये इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट मींस अंडरस्टूड है। कंपाइलर समझ जाता है कि वॉइड मींस कोई रिटर्न कीवर्ड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनपुट ले रहा है, ठीक है। बस समझिए क्या है, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। चौथा कंसेप्ट क्या है, इनपुट भी लेगा आउटपुट भी देगा। तो देखिए यहाँ पे इनपुट ले लिया और यहाँ पे आउटपुट दे दिया, तो आउटपुट मींस क्या होगा, रिटर्न की लेगा और कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। अब देखिए चारों चीजों को मैं बता दिया जस्ट टू टच कि सिंटेक्स क्या है। अब ये 1 बाय 1 करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों मेरा जो मैजिकल स्ट्राइक है, आपको मैं मेमोरी डायग्राम बताऊंगा कि फंक्शन मेमोरी डायग्राम में कैसे आता है। फिर आप एक एक चीज को ऐसे समझोगे कि ऐसे लगेगा कि आपको चुटकियों का खेल है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको चारों से अवेयर करा दिया कि रिटर्न टाइप्स क्या होते हैं और कैसे दिखता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में देखिए मैं इसीलिए आपको दिया भी हूं, यू मस्ट वॉच। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, फंक्शन विथ मेमोरी एंड डिटेल इन रैम। रैम के बारे में बताएंगे और फंक्शन रैम में कैसे स्टोर होता है वो बताएंगे। तब आपको फिर टाइप स्टार्ट करेंगे, फंक्शन 1 टाइप, जो चारों टाइप था वो बताएंगे। फिर आप बोलोगे कि भैया फंक्शन मीन्स नथिंग। इसी तरह हर एक वीडियो में पढ़ाऊंगा, आप जस्ट चेकआउट करते रहें, हर वीडियो को ध्यान से देखते रहें और अच्छे से आपको जब भी टाइम मिले तो थोड़ा एक्स्ट्रा गूगल पे भी सर्च करके इन्फो लेते रहें। लेकिन मैं जो देता हूँ क्रीम देता हूँ आपको, मैं मेहनत किया हुआ क्रीम देता हूँ, डायरेक्ट आपको खाना है, समझना है, और भी मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो डोंट माइंड दोस्तों, आप मेरा बूस्टर 1 बूस्टर 2 प्लेलिस्ट चेकआउट करें। हर एक चीज़ को मेमोरी डायग्राम एंड कंपाइलर के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश किया हूं, ताकि दोबारा कोडिंग पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। आप कोई भी कोड, ये कोड सीख लो, सी कोड सीख लो, दोबारा कोई भी कोड सीखने के लिए 7 days इज एनफ फॉर यू, आई प्रॉमिस गाइज। तो लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं दोस्तों मेरा स्टाइल कैसा लग रहा है, यानी इंप्रूवमेंट, यानी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी बेनिफिट ले सके और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे पहली बार आए, डोंट माइंड दोस्तों कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो, एंड ट्राई टू मेक अ गुड नोट्स। आप ही के लिए बोलता हूं, क्योंकि नोट्स रिवीजन करेंगे तो दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो भूलना नहीं दोस्तों, मेमोरी पे आने वाला है, मेमोरी इज द गेम चेंजर। टेक केयर, बाय बाय।